नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरुआत से कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा आज से वह है नंबर सिस्टम। कौन से टॉपिक हैं? संख्या पद्धति। क्या है? नंबर सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं संख्या पद्धति। तो ये नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए अपने लोगों को जो है सबसे पहले कितने टाइप्स के नंबर होते हैं उसके ऊपर आप लोग ध्यान देते हैं। जो नंबर्स होते हैं टोटल कितना होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल मिला के जो है कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर होते हैं। इस 10 नंबर के मदद से अपन लोग दुनिया का कोई सा भी संख्या लिख सकते हैं। अब क्या होता है, हमने हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर्स का प्रयोग होते, उपयोग होते, यूज होते हैं। देखते हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर्स में पहले लिख चुका हूँ। देखिए नंबर्स, तो नंबर्स में जो है पहले नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और कौन सा? अवास्तविक संख्या। तो सबको पहले डिटेल में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या क्या होता है, अवास्तविक संख्या क्या होता है। फिर इसके बाद इस रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको भी पहले डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, फ्रैक्शंस में और इंटीजर में। ठीक है, भिन्न में और पूर्णांक में। फिर क्या किया गया, इस इंटीजर को भी आपको बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। एक होता है इवन नंबर, सम संख्या। फिर क्या? ऑड नंबर, विषम संख्या है। फिर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। फिर क्या होता है? होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। तो इसको अपने लोगों को चार भागों में बांटा गया है। फिर अपना ये नेचुरल नंबर है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है यूनिटी, एक होता है प्राइम नंबर और एक अपना होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन लोग पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राइम को होता है अभाज्य और कंपोजिट को होता है भाज्य नंबर। तो ये इतने तरह के नंबर्स होते हैं। इस नंबर को अपन लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये नंबर्स आप लोग देख लिए होंगे कि नंबर्स को पहले दो भागों में बांटा गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर इसको बांटा गया है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया, फ्रैक्शंस में और इंटीजर में। फिर इंटीजर को चार भागों में बांटा गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में। और फिर आपको ये नेचुरल नंबर को तीन भागों में बांटा गया, यूनिटी नंबर, यूनिटी और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इतने नंबर्स होते हैं। अब अपने लोग इन नंबर को जो है वन बाय वन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या बिल्कुल अपन लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। तो सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, तो इवन नंबर आप लोग जानते होंगे कि वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसी को कहते हैं सम संख्या। मीन्स आपको आसान भाषा में याद रखना है कि अगर इकाई का अंक दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, इकाई का अंक दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, या इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या आपका सम संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर 2, 4, 7, 0 0 रहेगा, सम संख्या हो जाएंगे। या 7, 8, 9, 8, 5, 6, कितना भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई हो जाए 0, 2, 4, 6, 8 में से, वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। ठीक है, समझ गए होंगे कि अगर इकाई का अंक में दो से भाग चला जाए या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका सम संख्या कहलाएगा। बात क्लियर है? इवन नंबर। इसके बाद आप जानते होंगे विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑड नंबर में, इसमें इकाई का अंक दो से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। मीन्स कि इकाई का अंक पूर्णतया दो से विभाजित नहीं हो, पूर्णतया दो से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। या आसान भाषा में आप क्या रख सकते हैं, इकाई का अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा? आपका विषम संख्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपने लोग। तो एग्जाम्पल से मैं आपको ले लेता हूं कि अगर आपने लिख दिया 1, 7, 9 और यहाँ पे 3, तो ये देखो लास्ट में ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7, 9, 2, 4, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, लास्ट में 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो
तो इनमें से कोई सा भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, और इनमें से कोई सा भी होगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। ये आसान भाषा में याद रख सकते हैं। इकाएक अंक 0 2 4 6 8 हो जाए, या 1 3 5 7 9 हो जाए, या जो पहली वाली अंक है वो देखना 2 से अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो विषम संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग अगला समझते हैं, इसके बाद समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या को आप लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आप लोग जानते हैं गिनती हमेशा शुरुआत कहां से होता है, एक से होता है। गिनती शुरुआत कहां से होता है, एक से होता है। तो एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होगा वही क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल में आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा, यही क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। गिनती हमेशा 1 से होती है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। अपने को पता नहीं है कहां तक जाएगा, लेकिन संख्या शुरुआत कहां से होगा, एक से होगा। बात समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग समझेंगे पूर्णांक। पहले समझ लेते हैं आप लोग पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या होते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, ये सेम जो प्राकृतिक संख्या होता है वही पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर जो भी संख्या बनता है वही अपना क्या होता है, वही अपना पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर, शामिल करने पर बनी संख्या, बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होता है वही पूर्ण संख्या होता है, बस इसमें 0 को सम्मिलित कर देते हैं। मीन्स की संख्या स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। बात समझ गए होंगे आप कि पूर्ण संख्याएं क्या होता है। अब अपने लोग आगे इसको समझते हैं। जो मैं समझाने जा रहा हूं नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है प्राइम नंबर। ये सबसे ज्यादा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अपने लोग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं प्राइम नंबर को अपने लोग, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझते हैं क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता है। एक और स्वयं मीन्स अपने आप, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य किसको कहते हैं, जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता है, वही क्या कहलाता है, अपना अभाज्य संख्या कहलाता। अब देखेंगे यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन से होंगे, 2। अगर सवाल आपसे पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या बोल दे, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोल दे, और नंबर में पूछ विषम पूछ दे तो कितना जाएगा, 3। अब यहां से आपको जो ये भी पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कुल कितने, 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितना है, टोटल 15 है। अगर यहां से पूछ दे 1 से 100 तक
कुल कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 25 है। 1 से 100 तक 25 है, 1 से लेकर 50 तक कितना, 15 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 3 है। सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी विषम पूछ दे तो 3 है, सबसे छोटी सम पूछ दे तो कौन सा है, 2 है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन बोल देगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अगर आपको बोल दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ दे तो कितना हो जाएगा, देखो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 99 में भाग चला जाएगा आपका, ठीक है, 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, इसलिए 99 अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, 97, इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी बोलेगा तो 11 और बड़ी बोलेगा कितना हो जाएगा, 97, 97। अगर अपने से पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101 होती है। और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूछ दे तो कौन सा आपका हो जाएगा, 997 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी 997 हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, 101 हो जाएगा। इतने सारे आपको अभाज्य संख्या में पूछते हैं। अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आपको आते हैं। अब अपने लोग देखते हैं, कुछ संख्या आप लोग पढ़ लिए हैं, एक इसमें और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ध्यान देंगे, हिंदी में अपने लोग कहते हैं इसको भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अब अभाज्य में क्या था, एक और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या है, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर्स कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान देंगे कौन सी है, 4 है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से ही भाग जा रहा है, मीन्स 1 से भाग जाएगा ही, 4 से भाग जाएगा, और एक अन्य संख्या जो है वो कौन सी है, 2 है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक और अपने आप के अलावा एक अन्य संख्या कौन सी है, 2, इससे भाग जा रहा है। तो सबसे छोटी जो आपके भाज्य संख्या वो कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4 है। तो इसमें बस यही आपको याद रखना, यही चीज पूछते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। कितना